हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों 5 जनवरी 2025 का आकलन एग्जाम का आंसर की हिंदी का लेवल 1 to 5 का आपको बताने जा रहे हैं। तो फटाफट बिना देर किए हुए, समय को नहीं गंवाएंगे दोस्तों, हिंदी को लेकर के आपके प्रश्न हम लेके आए हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मुझे भी एक एनर्जी प्राप्त हो। तो देखिए हिंदी क्वेश्चन नंबर 106, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों में से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। देखिए अमृत तो है सुधा होता है, ठीक है, सुधा नंबर ए में आप मिला लीजिए, सीधा बात है। 107 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित शब्दों में तत्सम शब्द बताइए। तो तत्सम शब्द देखिए उष्ट्र है, ठीक है, बी नंबर। 108 में अत्याधुनिक में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग अति जोड़ आधुनिक, ठीक है, अति जोड़ आधुनिक। तो आपका अति कहाँ पे है? बी नंबर में है, बी नंबर को मारिए। 109 में है मुहावरा, ठीक है, दांतों तले उंगली दबाना। जब कोई भी चीज़ हम लोग देखते हैं और आश्चर्यचकित हो जाते हैं तो दांतों तले उंगली दबाते हैं, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं आगे, ये वर्तनी से है, सही वर्तनी वाला रूप। देखिए अनभिज्ञ है, अनिभिज्ञ है, अनाभिज्ञ है, अनभिज्ञ, आधा ग दिया, ये नहीं होगा। सबसे उत्तम इसका क्या है? नंबर ए में अनभिज्ञ, ठीक है, अनभिज्ञ। उसके बाद चलते हैं हम लोग, यहाँ पे आपका अनभिज्ञ वाली हो गया। यहाँ पे कुछ पढ़ने के लिए दिया अनुच्छेद, तो ये अनुच्छेद को मैं पढ़ के रखा हूँ, आप लोग पढ़े होंगे, मैं आपका सीधे आपको आंसर मिलाता हूँ यहाँ पर, आप देखेंगे। तो ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है ऊपर में, मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो उसमें लिखा हुआ है सीधे सबसे ऊपर में, निष्काम भाव से भी सफलता असफलता की चिंता किए बिना करना चाहिए, आशा और निराशा के चक्र में फंसे बिना करना चाहिए, ठीक है। यानी सभी आपका आंसर होगा, सभी इनमें से सभी किस प्रकार का कर्तव्य पालन करना चाहिए। तो सभी, माने आपको किसी तरह का आशा निराशा नहीं करना है, सफलता असफलता नहीं सोचना है, निष्काम भाव से आप कर्म कीजिए, निश्चित उसका फल मिलेगा। तो यहाँ बोला है कि मनुष्य को किस प्रकार कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तो ये सभी तीनों का, यानी कि आंसर आप क्या हो गए? इनमें से सभी, ठीक है। साथ ही कमेंट किए थे कि हिंदी का सर प्रश्न का आंसर बता दीजिए, तो हम इसको लेके आ गए। 112 प्रश्न, मनुष्यों ने सफलता की कुंजी किसे कहा है। तो मनुष्यों ने सफलता की कुंजी असफलता को कहा है, असफलता ही सफलता की कुंजी है, ठीक है, तो असफलता को बोला गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 113 में असफल व्यक्ति क्या अर्जित करता है। देखिए असफल व्यक्ति बहुत अनुभव अर्जित करता है, तो अनुभव की संपत्ति अर्जित कर लेता है, ठीक है। असफलता को जरूरी नहीं कि असफलता आप जो है सफल नहीं होंगे, लेकिन उससे एक अनुभव होगा कि कहाँ गलती आपने किया। 114 नंबर, कैसे व्यक्ति का जीवन धीरे धीरे बोझ बन जाता है। देखिए बोझ जो परिश्रम से जी चुराते हैं, जो नित्य व्यायाम नहीं करते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपका जो पैराग्राफ के अनुसार है, जो असफल होने के बाद दोबारा प्रयत्न नहीं कर, आप असफल हो गए तो फिर दोबारा प्रयत्न ही नहीं किए तो क्या होगा? धीरे धीरे जीवन जो है बोझ हो जाएगा। तो असफल व्यक्ति असफल होने के बाद दोबारा प्रयत्न नहीं करना, यही बोझ बना देता है, ठीक है। तो 114 नंबर का नंबर ये मिला लिया आप। उसके बाद आपका देखिए 115 नंबर, 115 नंबर में क्या है? हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है। तो ये सीधी सीधी बात है दोस्तों, खड़ी बोली, ठीक है, खड़ी बोली। और एक सेकंड दोस्तों, खड़ी बोली, हाँ जी, खड़ी बोली को ही मानक हिंदी माना गया है, ठीक है। उसके बाद में 116 नंबर, प्रत्यर्पण शब्द का सही संधि विच्छेद। इसमें वही है प्रतिजोड़ अर्पण, यानी नंबर ए में प्रतिजोड़ अर्पण। यहाँ अर्पण है, देखिए डबल याद दिया हुआ है आकार में, इसलिए नहीं होगा, नंबर ए में प्रतिजोड़ अर्पण, ठीक है। उसके बाद त्रिफला में समास बताइए। त्रिफला 3 है, सीधा द्विगु समास मार दीजिए, त्रिफला। 118 नंबर में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुणवाचक, देखिए गुण की यहाँ 10 संख्या हो गया, 5 संख्या हो गया, इनमें से कोई ये होगा नहीं, तो गुणवाचक संख्या लाल फूल हो गया, इसकी गुण यानी विशेषता बता रहा है, फूल कैसा है तो लाल है। 119 नंबर, दिए गए वाक्य के लिए उचित शब्द का चयन कीजिए। जो प्रमाण से सिद्ध ना हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो उसको क्या कहते हैं। देखिए यहाँ पे जो है प्रमाण से सिद्ध नहीं होना अप्रमेय हो जाएगा, ठीक है, अप्रमेय, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो। उसके बाद में आपका एक लास्ट क्वेश्चन बता हुआ रंगीला, 120 में रंगीला शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो रंग जोड़ इला, इला प्रत्यय, ठीक है,
यहाँ पे दीर्घईकार है दोस्तों, इसलिए दीर्घई वाला होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। इस तरह से हमने 120 प्रश्न आपको कर दिया है दोस्तों। अब आप लोग जो है मिला लिए होंगे, कितना सही गया वो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।